उसकी आंखें कहीं और भटक रही थीं। अर्जो जानती थी कि वो रातों को छपकर क्या देखता है, क्या सोचता है। कई बार उसने दरवाजे की दरार से देखा था कि वो फोन पर इस जैसी लड़कियों की तस्वीर देखकर खुद को हाथ लगाता है और कभी कभी उसका नाम भी मन में लेता है। दिल में एक गर्म लहर उठती, मगर आज मौका था। घर बिल्कुल खाली था, सिर्फ वो दोनों। अर्जू ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, कमीज का निचला हिस्सा थोड़ा ऊपर करके पेट नंगा कर लिया था। नाफ की गहराई रोशनी में चमक रही थी। वो सुई का बहाना बनाकर लेटी रही। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि अयान दरवाजे पर खड़ा है, सांस रोककर झांक रहा है। उसकी आंखें उसकी कमर पर ठहर गईं, रानों पर सीने के हल्के आभार पर दिल की धड़कन तेज हो गई। मगर अर्जो खामोश रही। वो आहिस्ता से अंदर आया, दरवाजा बंद किया, बस्तर के किनारे बैठ गया। समझा कि वो गहरी नींद में है। उसने हाथ आहिस्ता से उसकी कमर पर रखा, अंगलियां नरमी से फेरने लगा। जल्द पर एक गर्म सनसनी दौड़ गई। अर्जू ने आंखें खोले, नर्म आवाज मैं कहा, अयान भाई क्या कर रहे हो? वो घबरा गया, हाथ हटाने लगा, मगर अर्जू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मुझे सब पता है तुम क्या देखते हो, क्या चाहते हो। उसकी आंखें हैरत और ख्वाहिश से भर गए। बोला, अर्जू दी ये गलत है। अर्जू ने उसके करीब आकर कहा, अगर गलत है तो तुम क्यों आए? मैं तो जानबूझ कर ये सब कर रही हूँ, तुम भी तो चाहते हो ना। वो खामोश रहा, मगर उसकी सांस तेज हो गई। अर्जू ने उसका हाथ अपनी कमर पर रख दिया, उसकी अंगलियां उसकी जल्द पर फिरने लगे। दिल में एक गर्म तूफान उठा। वो आहिस्ता से करीब आया, उसके होंठों पर होंठ रख दिए, एक नरम गहरा बूसा जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो। अर्जू ने उसके बालों में हाथ ठल दिया, उसे और करीब खींचा, कमीज आहिस्ता से उतारी। उसका जिस्म उसके जिस्म से मिला, गरम मजबूत। उसने उसके गले को चूमा, सीने पर होंठ रखे, नरमी से चौसा। अर्जू कांप उठी, लज्जत की लहरें उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, पीठ पर बोसे, नाफ में जबान, रानों पर हाथ। अर्जू ने आंखें बंद कर लिए, जिस्म उसकी हर हरकत पर जवाब दे रहा था। वो बोला, अर्जू दी तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बरसों से देख रहा हूँ। अर्जू ने उस के कान में सरगोशी की, तो भी मेरा है भाई, आज से ये हमारा राज है। उसने उसे अपनी आहिस्ता हरकत करता रहा। अर्जू ने उसे गले लगाया, नाखून इसकी पीठ में गड़े, एक गहरी आह निकली। सुकून मिला, जैसे बरसों का अकेलापन खत्म हो गया हो। रात गहरी हुई, वो एक दूसरे के सीने पर सिर रखकर लेटे रहे। वो बोला, दी ये हमारा राज रहेगा, मगर ये प्यार अब कभी खत्म नहीं होगा। अर्जू ने उसके होंठों पर बोसा दिया। हाँ भाई, अब हम एक हैं। इस रात से हमारा रिश्ता बदल गया। दिन में भाई बहन, रात में आशिक और महबूबा। हर मौके पर वे एक दूसरे को छूते, चूमते, खुलते, लज्जत लेते। दिल में एक गहरी मोहब्बत जाग उठी, जो न खत्म होती थी न भूलती थी। ये राज हमारा था, ये प्यार हमारा था, और ये लज्जत अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अब जब भी घर में तन्हाई होती, वो एक दूसरे की तरफ देखते, मुस्कुराते और रात के मंजर याद करते, जहां उनका प्यार, उनकी ख्वाहिश, उनकी दुनिया सिर्फ इन दोनों की होती है। और ये कहानी अभी जारी है, दिल की धड़कनों में, सांसों की गर्मी में, और इन रातों में जो सिर्फ उनके लिए हैं। उर्जू और अयान की वो पहली रात गुजरने के बाद सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई, मगर दोनों अब भी एक दूसरे से लपटे हुए थे। अर्जू की कमीज अभी भी बस्तर पर बिखरी हुई थी, और अयान का जिस्म उसके नरम जिस्म से चुपका हवा था। रात भर की थिकन के बावजूद दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो उनके नए रिश्ते की गवाही दे रही थी। अयान ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें और अपनी बड़ी बहन के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो अब उसकी महबूबा भी बन चुकी थी। उसने नरम हाथ से अर्जू के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक गहरा बोसा दिया। अर्जू भी जाग उठी, और उसकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक गहरी ख्वाहिश नजर आ रही थी। वो आहिस्ता से बोली, अयान भाई अब क्या होगा? क्या हम वाकई ये सब कर सकते हैं? अयान ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, दी अब हम एक हैं, जो हुआ है वो हमारा राज है और रहेगा, मगर ये प्यार अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं तुम्हें बरसों से चाहता था, मगर कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी मुझे देखकर बहुत कुछ महसूस करती थी, मगर आज रात ने सब कुछ बदल दिया। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। वो दोनों कुछ देर और एक दूसरे से लपटे रहे, फिर अयान उठा और कहा, दी अभी घर में कोई नहीं है, आज पूरा दिन हमारा है। अर्जू ने शरारत भरी नजर से उसे देखा और बोली, तो फिर क्यों जाया कर रहे हो वक्त? अयान ने फौरन उसे उठा लिया और उसे बस्तर पर लेटा
दिया उसकी आंखों में वही भूख नजर आ रही थी जो रात को थी। उसने अर्जू की कमीज को मुकम्मल तौर पर अतार दिया और उसके नंगे जिस्म को देखकर सांस रोक ली। अर्जू का जिस्म सुबह की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। नरम सफेद जल्द, गहरी नाफ, खूबसूरत रानें और सीने के आभार जो अभी भी रात की याद में सरख थे। अयान ने झुक कर उसके होंठों को चूमा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता हुआ उसके गले, सीने, नाफ और फिर रानों तक पहुंच गया। उसकी जबान और होंठ हर जगह नरमी से छू रहे थे, जिससे अर्जो के जिस्म में लज्जत की नई लहरें दौड़ रही थी। वो कराह उठी और अयान के बालों में हाथ फेरने लगी। अयान भाई, तुम मुझे पागल कर दोगे? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। दी, तुम तो पहले ही मुझे पागल कर चुकी हो। फिर वो दोनों एक दूसरे में गम हो गए, इस बार रात से ज्यादा बेबाक और खुलकर। अयान की हरकतें अब ज्यादा तजर्बाकार और गहरी थीं, जबकि अर्जो भी अब शर्म को एक तरफ रखकर मुकम्मल तौर पर उसके साथ मिल रही थी कमरे में। सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें, होंठों के चमचमाते बूसों की आवाज और लज्जत भरी आहें गूंज रही थीं। वो कई बार एक दूसरे को हासिल करते रहे, कभी आहिस्ता नरमी से तो कभी शदीद और बेताब होकर। हर बार लज्जत की एक नई अंतहा तक पहुंचते दोपहर हो चुकी थी, मगर दोनों को भौक का एहसास भी नहीं था। सिर्फ एक दूसरे की ख्वाहिश थी। अर्जो ने अयान को अपने ऊपर खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, भाई, आज से हर रात हमारी होगी, हर तन्हाई का लम्हा हमारा होगा। अयान ने उसके होंठों पर बोसा दिया और बोला, हाँ दी, दिन में हम भाई बहन बनेंगे, मगर रात को तुम मेरी जान बन जाओगी। शाम ढलने लगी तो दोनों ने कुछ देर आराम किया, एक दूसरे के बाजू में लेटे हुए मुस्तकबल के बारे में सोच रहे थे। अर्जो ने कहा, अयान, हमारा ये राज कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर माँ बाप को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। अयान ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, डरो मुद्दी, मैं बहुत एहतियात करूंगा, बस तुम मुझे मौके दो, जब भी घर खाली हो या रात हो, हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अर्जो ने मुस्कुरा कर उसके सीने पर हाथ फेरा और बोली, तुम्हें पता है मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमने मुझे ऐसी लज्जत दी है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अयान ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं भी तुम्हारा हूं दी, तुम मेरी सबसे खूबसूरत राज हो। शाम के बाद जब माँ बाप वापस आने वाले थे तो दोनों ने जल्दी से कमरे साफ किए, कमीजें पहने और मामूल की तरह बैठ गए। मगर जब भी उनकी नजरें मिलते तो एक छिपी हुई मुस्कुराहट, एक वादा, एक ख्वाहिश इनकी आंखों में झलक जाती। रात को खाने के बाद जब सब सो गए तो अर्जो ने अपने हरकत का जवाब अपने जिस्म से दिया। वो दोनों एक दूसरे में गम थे, सांसों की गर्मी, जिस्मों की लपेट, लज्जत भरी आहें जो दबाई हुई थी। सब कुछ इनकी दुनिया बन चुका था। दिन गुजरते गए और इनका ये खफिया रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। घर में तन्हाई के हर लम्हे को वो अपने प्यार के लिए इस्तेमाल करते, कभी बावर्ची खाने में, कभी लॉन्ड्री रूम में, कभी छत पर। रात के अंधेरे में हर जगह उनकी ख्वाहिश उन्हें एक कर देती। अर्जो अब अयान को देखकर शर्माती भी थी और बेताब भी हो जाती थी। अयान भी अपनी बहन को देखते ही दिल में तूफान उठता, महसूस करता उनकी मोहब्बत अब सिर्फ जिस्मानी नहीं रही थी, बल्कि एक गहरी जज्बाती बंधन भी बन चुकी थी। वो एक दूसरे के बगैर सोच भी नहीं सकते थे। रातों को जब वो एक दूसरे से लिपट कर लेटते तो बात करते, मुस्तकबल के ख्वाब देखते कि काश ऐसा कोई वक्त आए जब वो बेखौफ होकर एक दूसरे के करीब रह सकें। मगर फिलहाल उनका ये राज, ये छिपी हुई लज्जत, ये रातों की गर्मी उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। और ये कहानी अभी जारी थी, दिल की धड़कनों में छिपी हुई नजर मिलने में, रात के अंधेरे में और इन लम्हों में जो सिर्फ इन दोनों के थे। अर्जो और अयान का ये खफिया रिश्ता दिन गुजरने के साथ साथ और भी गहरा और खतरनाक होता जा रहा था। सुबह उठते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलते तो दिल में एक छिपी हुई बिजली सी दौड़ जाती। माँ बाप के सामने वो भाई बहन बनकर नॉर्मल बात करते, मगर उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन दोनों को नजर आती। अयान स्कूल से वापस आकर सबसे पहले अर्जो के कमरे का रख करता और अगर घर में कोई ना होता तो फौरन उसे गले लगा लेता, उसके होंठों पर एक तेज बोसा लेता और उसके जिस्म को अपने हाथों से महसूस करता। अर्जो भी अब उसकी उस ताबी को पसंद करने लगी थी। वो मुस्कुरा कर कहती, अयान भाई, थोड़ी एहतियात तो करो। मगर उसकी आवाज में शर्म की बिजाय दावत होती। एक दिन जब माँ बाप दोनों शादी में गए हुए थे और घर मुकम्मल
तौर पर खाली था तो अर्जू ने अयान को फोन करके बुलाया। वो तेजी से घर पहुंचा तो देखा कि अर्जू ने सिर्फ एक पतली सी निगेलिजी पहन रखी थी जो उसके खूबसूरत जिस्म की हर लकीर को नुमायां कर रही थी। उसकी राहें, सीने का आभार और गहरी नाव सब कुछ उस लिबास से झलक रहा था। अयान ने दरवाजा बंद करते ही उसे दीवार से लगा दिया और बेताब होकर उसके होंठों को चूसने लगा। उसकी जबान अर्जू के मुंह में घुस गई और दोनों की सांसों की गर्मी एक हो गई। अर्जू ने उसकी शर्ट अतारी और उसके मजबूत सीने पर हाथ फेरने लगी। अयान भाई, आज मुझे पूरा दिन चाहिए, तुम मुझे थकना मत। अयान ने उसे उठाकर बस्तर पर ले जाया और उसकी निगलेजी को एक झटके से उतार दिया। अब अर्जू बिल्कुल नंगी उसके सामने लेटी हुई थी। उसका जिस्म ख्वाहिश से सर्क हो रहा था। अयान ने झुककर उसके पाँव से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता चौमते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। उसकी टांगों, रानों, नाफ, पीठ और फिर सीनों तक पहुंचा, जहां उसने लंबे लंबे बोसे दिए और नरमी से चौसा। अर्जू कराह उठी और आहिस्ता खुद को इस पर अतारा और दोनों एक दूसरे में गम हो गई। हरकत शुरू हुई तो कमरे में सिर्फ इनकी आहें, कराहों और जिस्मों के टकराव की आवाजें गूंजने लगे। अर्जू ऊपर नीचे हो रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बंद थीं और मना से लज्जत भरी आवाजें निकल रही थीं। अयान उसके सैनों को हाथों में लेकर दबा रहा था और नीचे से जोर दे रहा था। दोनों एक साथ ही लज्जत की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचे और एक दूसरे से लिपटकर हाँपते रहे। उसके बाद वो कई घंटे एक दूसरे के बाजुओं में लेटे रहे, बात करते, बोसे लेते और एक दूसरे को छूते। अयान ने कहा, दी तुमने मुझे जो लज्जत दी है वो मैं कभी भूल नहीं सकता, तुम मेरी जान हो। अर्जू ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, और तुम मेरे, मगर भाई हमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी ने शक किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अयान ने यकीन दिलाया कि वो बहुत सोच समझ कर मौका निकालेगा। शाम होते होते माँ बाप वापस आ गए तो दोनों ने फौरन नॉर्मल बनने की कोशिश की, मगर रात को जब सब सो गए तो अर्जू ने फिर से दरवाजा खुला छोड़ दिया। अयान आधी रात को चुपके से अंदर आया और इस रात भी उनकी मोहब्बत जारी रही, मगर अब ये सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि एक गहरी जज्बाती लगाव भी बन चुका था। वो एक दूसरे की बातों को सुनते, एक दूसरे के ख्वाब सुनते और मुस्तकबल के बारे में सोचते कि काश वो आज़ाद होकर एक दूसरे के करीब रह सकें। दिन गुजरते गए, उनके खुफिया मुलाकातों के लम्हात बढ़ते गए। कभी वो बात रोम में एक साथ नहाते, कभी छत पर रात के अंधेरे में लपट कर बैठते, कभी बावर्ची खाने में जब सब सोए होते तो एक दूसरे को छू कर लज्जत लेते। हर बार उनकी ख्वाहिश नहीं होती, हर बार लज्जत की शिद्दत बढ़ती। अर्जू अब अयान को देखते ही अपने अंदर एक गर्मी महसूस करती जो उसे बेचैन कर देती। अयान भी अपनी बहन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। एक बार तो वो स्कॉल से जल्दी आकर अर्जू को किचन में अकेली पाकर उसे पीछे से गले लगा लिया, उसकी गर्दन पर बोसे देने लगा और हाथ उसके जिस्म पर फिरने लगा। अर्जू ने डरते हुए कहा, भाई कोई आ जाए गा, मगर उसकी आवाज में रोकने की बजाय दाऊद थी। अयान ने फौरन उसकी सलोर उतार दी और किचन के काउंटर पर उसे बैठा कर उससे प्यार किया। दोनों की सांस तेज थी, दिल धड़क रहे थे, मगर लज्जत ने सब डर भला दिया था। उसके बाद से उनकी हिम्मत और बढ़ गई। वो हर मुमकिन मौका को इस्तेमाल करते, रातों को अब उनकी मुलाकातें लंबी होते हैं। वो एक दूसरे को खुलकर छूते, चौमते, लज्जत लेते और थकने के बाद भी एक दूसरे के सीने पर सर रखकर लेटे रहते। अर्जू अक्सर कहती, अयान तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकती। अयान जवाब देता, दे तुम मेरी दुनिया हो, ये राज हमारा है और रहेगा, मगर ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। इनकी मोहब्बत अब एक लत बन चुकी थी, एक नशा जो रोज बढ़ता जा रहा था। घर में तन्हाई का हर लम्हा